मजाक उड़ा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा सर। बार बार जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आ गया तो इस गर्जना से चीनी भाग जाएंगे, ये क्या है? आप गंभीरता को समझते हैं इस इशू के? मैं मजाक को नहीं करता हूँ, मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ पैंगोंग तो लेक में जो भारत माता की भूमि में चीनी सैनिक घुसे हुए हैं वो इस गर्जना से घबराएंगे और मुझे विश्वास है, और नहीं घबराएंगे तो हमारे वीर सैनिक उनको हटाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज में अंजना जी मैं कभी मजाक या कंटेक्चुअल करने की बात नहीं करता। वो आपकी नंबर थ्योरी से कन्विंस नहीं है। उनको अभी भी लग रहा है कि ये जो 5 आप लाए आपने क्वांटिटी के साथ समझौता किया है। आप बिल्कुल फैक्ट पे बात करते हैं। गौरव वल्लभ जी ने 2 डेट्स बोली, वो डेट क्यों नहीं बोली जब ये राफेल की शुरुआत हुई? राफेल का कॉन्सेप्ट तो कारगिल वॉर के बाद आ गया था ना। जब आपकी सरकार आई उस समय ही ये बात आगे बढ़ चुकी थी। 72 मीटिंग्स तो हमारी सरकार के समय में हुई। ये बताइए आपकी सरकार के समय में 2000 से 2014 मार्च तक सिर्फ इतना ही हो पाया, क्यों? और एचएएल की जहां तक बात, एक टेक्निकल पॉइंट मैंने जवाब दे दिया था, क्योंकि लाइबिलिटी का इशू आ रहा था कि अगर कोई फॉल्ट निकलेगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी, एचएएल की या डसॉल्ट? दूसरा एक इशू और भी था, आपकी सरकार का आधिकारिक बयान है कि एचएएल ने लिख के दिया था कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी 10 साल हम और कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार की अभी की सरकार के समय वह एक स्थिति बन गई। अगर बात बतानी है तो AK एंटोनी साहब का दिया गया संसद के पटल पर वह बयान भी बता दीजिए कि एचएएल क्यों उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। और जो मैंने आपको दूसरा बताया, आपके में 10 साल तक ये चीज क्यों होती है? एक बार सब कुछ कंप्लीट हो गया अंजना जी, फिर फाइल पे लिख दिया गया कि एक बार पुनः रिविजिट कर लिया जाए। वी एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिया कि होना चाहिए, मगर उसको पुनः रिविजिट कर दिया जाए। तो इस प्रकार की बातों के कारण ही यह लगातार ये बातें आगे बढ़ती रही और हमारी रक्षा के लिए आवश्यक। अच्छा, राफेल तो छोड़ दीजिए, आप ये बताइए आपकी 10 साल के समय में कौन सा महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण खरीदा गया, ये बता दीजिए। और दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, एचएएल पे क्यों नहीं भरोसा था? अंजना जी, मैं देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं, हम वो देश हैं जिसने चंद्रयान और मंगलयान बनाया। मंगलयान हमने सबसे सस्ता बनाया। हम चंद्रमा और मंगल तक का मंगलयान बना सकते थे, पर लड़ाकू जहाज नहीं बना सकते। ये बात किसी के गले के नीचे उतरती है। बना नहीं सकते थे नहीं, बनाना नहीं चाहा। क्यों नहीं चाहा? मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमने सैटेलाइट बनाने इंदिरा जी के जमाने में प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। क्यों नहीं बनाया? शायद इसलिए कि लड़ाकू जहाजों की खरीद होती रहे, मामला चलता रहे। अब डिफेंस प्रोडक्शन की स्थापित नीति मोदी जी की सरकार के समय में ही आई। और आपको बता देना चाहता हूं, अभी कुछ ही दिनों में हमारी मिसाइल्स एक्सपोर्ट होने की स्थिति में पहली बार आने वाली है। भारत में निर्मित मिसाइल 2-3 देशों को एक्सपोर्ट होने वाली है। यानी अब हम उस परिस्थिति में आ गए हैं जहां हम रक्षा उपकरणों को वो कर सके। तो आप ये बता दिए, राफेल को छोड़ के 4 से 14 के बीच में कौन से महत्वपूर्ण रक्षा कौन से जवाब दीजिए गौरव वल्लभ। देखिए सुधांशु जी, मैं आपको फिर एक डेट देता हूँ, आप असहज हो जाएंगे उस डेट को सुन के। ये जो इंडियन एयरफोर्स ने जो 126 हवाई जहाज खरीदने की जो अपनी रिक्वेस्ट है ना सुधांशु जी, कब की थी आपको बताऊं मैं? 2000 में, जब आपकी सरकार थी। 2001 कौन सी खरीदी, कौन सा देश लाए सर? उस पर आइए ना, आपकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है। उस पर इससे बड़ा जवाब नहीं है सुधांशु जी के बाद। 3 बार उन्होंने जवाब दे दिया। आप बहस को आगे ले चलिए ना सर। आप जितना समय उनको दें उसका आधा भी मुझे दे दे तो आप ही को बोल रही हूँ प्रभु, आप ही को बोल रही हूँ। क्या खरीदा आपने 2004 और 2014 के बीच में? कोई जवाब है? कोई हथियार है जो आप सुनाना चाहे दर्शकों को, ताकि लोग भी कहें कि वाह वो कांग्रेस थी? एक सवाल का उत्तर दूंगा अंजना जी। सवालों से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मैं, आपको पता है ये चीज। हाँ, मैंने पूछा 2000 में जब इंडियन एयरफोर्स ने 126 हवाई जहाज नए मांगे थे, तो 2000 से 2004 तक सुधांशु जी आपने क्या किया उन कागजों का? तो उन कागजों को क्या आपने रद्दी टोकरी में फेंक दिया? और 2-3 दिन पहले ही एक निर्णय आया था कि उस तत्कालीन रक्षा मंत्री उस समय के एक बड़े भूस्खलन में उनको दोषी ठहराया गया। आपने पढ़ा होगा सुधांशु जी, मुझे उम्मीद है। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने क्या क्या चीजें खरीदी उस आपके दौरान। सुधांशु जी, आपको भी पता है 6 साल हो गए आज सरकार को, 6 साल से ज्यादा हो गए। आज ही 5 राफेल विमान क्यों आए? क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट समय लेता है।
समय लगता है उनको। L1 बिडिंग हमने 2011 में राफेल की कर ली थी, उसके बाद 14 में मैंने आपको मेमो तक पढ़ के सुना दिया, आप चुप है उस बात पे। तीसरी बात मैं आपको एक तथ्य और देना चाहता हूँ। आपने HAL की बात करी, आपने कहा हिंदुस्तान सब कुछ बना सकता है, बिल्कुल सही कहा। मैं तो आज भी कहता हूँ आपने 36 उनसे खरीदे, तो अब भी प्रभु मैं अभी भी कहता हूँ आपको कि बाकी के 90 HAL से क्यों नहीं बनवा लेते। पिछले 6 साल में हम कह के थक गए। 36,000 करोड़ का ठेका HAL से लेके आपने किसको दिया सुधांशु जी? आज मैं तू मैं नहीं करना चाहता। शुभ दिन है देश के लिए। देश के सरजमी पर 5 नए लड़ाकू विमान आए हैं जिससे दुश्मन थरथरा रहा है। मैं आपसे आज ऐसे कठिन सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, तू मैं की डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। देश आज कोरोना महामारी में फंसा हुआ है, 50,000 केस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों में मेरे तो सीधे से सवाल है, 126 ज्यादा है कि 36 ज्यादा है? नंबर 1। नंबर 2, 6 साल आपने क्या किया, मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ, आप जवाब दे दीजिए उसका। नंबर 3, 2000 से 2004 तक आपने क्या क्या खरीदा? 126 जहाजों को आप बंद लिफाफे में बंद करके क्यों बैठ गए? नंबर 4, HAL से आज भी बनवाने का ऑर्डर क्यों नहीं देते? क्यों नहीं भरोसा करते हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को? क्या आप सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने के लिए बैठे हैं कि उनसे उनकी उपयोगिता और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बैठे हैं? ये 4 सिंपल सवाल पूछे हैं, मैं तू मैं नहीं करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।